कल रात से ही झमाझम ऐसी बारिश हो रही थी और फिर थंडर स्ट्रॉम और वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था और एकदम से ठंड हो गई थी। तो और हमने आज जाना है लैम्प लेने भी और वेदर भी आज अल्लाह का शुक्र है कि सुबह के टाइम अभी बारिश भी थम गई है और क्लाउडी वेदर है, लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। हो सकता है बाद में हो जाए, लेकिन अभी शुक्र है कि वेदर थोड़ा अच्छा है। तो फिर हम जाएंगे आज अपना लैम्प लेने। कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी हम जा रही हैं लैम्प लेने और हम कौन से फॉर्म जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं डेनमार्क फार्म और वहाँ पर सारे लैम्प्स होते हैं और ये डिपेंड करता है कि हमने कितने पाउंड्स का लैम्प लिया है, उस हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। और यूजुअली ये लैम्प जो है ये हमारा 1 मंथ आराम से चल जाता है, लेकिन हम यहाँ से क्यों लेते हैं क्योंकि एक तो ये हलाल होता है और दूसरा हम खुद इसको पिक करते हैं। और तो बस चले मिलते हैं आप लोगों से डेनमार्क फार्म। ये तकरीबन हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे जितने भी फार्म हाउस हैं वो सारे कंट्री साइड पे होते हैं, मतलब सिटी में इतने कोई फार्म हाउस नहीं होते। तो उसके लिए हमें तकरीबन 1 आवर की ड्राइव करनी पड़ती है। हाँ, तकरीबन 1 या 45 आवर्स मिनट्स की ड्राइव हमें करनी पड़ती है। और ये सारे, तो यहाँ पर आप लोग जितने भी घर देख रहे हैं ये सारे विलेज स्टाइल के हैं, मतलब कंट्री साइड पे है। तो ये सब गांव के घर हैं और यहाँ के घर गांव भी इतने साफ सुथरे हैं कि, और इधर सब लोगों को सारी फैसिलिटीज़ भी दी होती हैं, लाइब्रेरी की, स्कूल की, और मॉल्स भी होते हैं। मतलब जो मॉल्स हमारे सिटी में होते हैं वो यहाँ कंट्री साइड पे भी होते हैं। हेल्थ का यहाँ पर लोग बहुत ही ख्याल रखते हैं और जॉगिंग कर रहे हैं। कुछ नए घर भी अब यहाँ देखने को मिल रहे हैं हमें। ये सारी इन्होंने नई कॉलोनी बनाई है और अगर टाइम हुआ तो इसके अंदर भी मैं विज़िट करा के आप लोगों को थोड़े से घर दिखा दूँगी। अब ये देखें, ये सारे नए स्टाइल के घर यहाँ बन रहे हैं। तो बस ये मिक्स एंड मैच है, कुछ नए घर हैं, कुछ पुराने घर हैं। और ये हम पहुँच गए हैं डेनमार्क फार्म। मैं इसको डेनमार्क क्यों हर वक्त पढ़ती हूँ, डेनमार्क। ये डेनमार्क फार्म हम पहुंच चुके हैं और रश देखें ज़रा, रश चेक करें। तो इस रश से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बारी जो है वो 3 घंटे बाद आने वाली है। सो यहाँ पर हमें अपनी बारी का वेट करना पड़ेगा। पहले हमने क्या करना है? हमने अपना नाम लिखवाना। अच्छा, पहले हमने अपना नेम लिखवाना है कि ये किसने लेना है। उसके बाद वो हमें क्या करेंगे? हमें ले जाके डुम्बा दिखाएंगे। अच्छा, फिर वो हमें ले जाके लैम्प दिखाएंगे कि कौन सा वाला लेना है और वो हमने पिक करना है। उसके बाद फिर जो है और ज़बा करने का टाइम आएगा। अच्छा, उसके बाद ज़बा करने का टाइम आएगा और ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। काउंटर पर जहाँ लैम्प बाई करने के लिए हम नेम लिखवाते हैं और पेमेंट करते हैं, तो हमसे ये भी पूछते हैं कि आपको किस एज का एनिमल चाहिए और वो मेल हो या फीमेल हो। सो ये भी वो लोग नोट डाउन करते हैं। लेकिन जब हमने इनसे बोला कि भाई हमें तो मेल लैम्प चाहिए और वो भी अंडर 1 ईयर का हो,
तो इन्होंने फिर हमें बोला कि भाई अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पास सारे लैम्स जो हैं वो 5 ईयर प्लस हैं, और लेकिन हमारे पास जो हैं वो कुछ गोट भी हैं जो कि मेल्स हैं और वो अंडर 1 ईयर हैं। अब हम इतना दूर से आए हुए थे तो हमने सोचा कि गोट ही आज ले लेते हैं जी। तो पेमेंट करने के बाद ये हमें अंदर ले जाते हैं जहाँ पर सारे एनिमल्स होते हैं, और हम भी फिर उन्हीं एनिमल्स में से एक पिक कर लेते हैं, और जो एनिमल हम पिक करते हैं उसके ऊपर ये एक नंबर लिख लेते हैं और वही सेम नंबर ये लोग हमें दे देते हैं। और फिर जब ज़बह करने की बारी आती है तो ये हमें बुला कर ज़रूर पूछते हैं कि भाई आप लोगों ने इसको ख़ुद ज़बह करना है या हम करके दें, क्योंकि ना वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं जो कि ख़ुद छुरी फेरने को तरजीह देते हैं। उसके बाद ये हमें ज़बह करके, क्लीन करके और पीसेस करके उसको बॉक्स में बिल्कुल अच्छा सा एक बॉक्स बना के दे देते हैं। और इस सारी प्रोसेस मतलब पिकअप करने से लेकर बॉक्स बनने तक तकरीबन 3 आवर्स के लगभग जो टाइम है वो लग जाता है। अच्छा, हम ना मोस्टली लैम ही लेते हैं और इसके अलावा इनके पास शीप्स और गोट्स भी होती हैं। और एक मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा ख़्याल है कि जब ना हम पाकिस्तान में ऐसे शीप लेते थे तो उसकी स्मेल थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती थी, और वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो बकरा ही पसंद किया जाता है, उसी को प्रेफरेंस देते हैं। और यहाँ हम ज़्यादातर लैम ही लेते हैं और इसकी स्मेल भी ना बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि शायद ये कुछ इन एनिमल्स को ऐसा फीड कराते हैं जिसकी वजह से इनके ना जो गोश्त होता है उसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं होती। तो जी उन्होंने हमें गोश्त जो है वो बड़े अच्छे से कट करके पीसेस किए हुए थे, लेकिन फिर हमें उसको अपने हिसाब से भी करना था। तो यहाँ पर जो है वो मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं, और ये काम हमेशा वही करते हैं, और बड़े अच्छे से मुझे वो पीसेस करके दे देते हैं, और इसके बाद जो है मैं इनके पैकेट्स बना लेती हूँ। और ज़ाहिर है जब हस्बैंड आपकी हेल्प कर रहे हों तो उनके लिए चाय बनाना तो बनता है, तो मैंने सोचा कि जब तक वो कटिंग कर रही हैं मैं साथ में चाय रख लेती हूँ। और इस तरह मैंने चाय बनाई, और हमने पहले चाय पी और उसके बाद फिर मैंने गोश्त के पैकेट्स बनाए। यहाँ पर माशाल्लाह से हेज़ल कितने मज़े से सो रही है। एक्चुअली रात को तूफ़ानी बारिश की वजह से ये बेचारी भी ना सो सकी, और अभी ये देखिए कितने मज़े से सो रही है। तो जी ये वाला जो गोश्त है ना, ये वो जो कलेजियाँ काटने के बाद जो एक्स्ट्रा चर्बियाँ थी, तो मैंने सोचा ये बाहर जाके कौवों को डाल दूँ, क्योंकि वो भी बड़े शौक़ से खाते हैं।
आप लोग ये ना समझे, ये पीनट्स मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। ये अभी मैं जब कवों को बाहर मीट डाल रही थी तो मैंने देखा कि एक दो स्क्विरल्स जो हैं वो भी आई हुई हैं। तो ये वाली मूंगफलियाँ जो हैं ये मैंने ख़ास कर स्क्विरल्स के लिए रखी हुई हैं, और मैं जब जब उनको देखती हूँ मैं उनको थोड़ी सी डाल देती हूँ और वो बड़े शौक़ से खाती हैं। तो अभी ये मैं बाहर उनको डालती हूँ। तो ये स्क्विरल्स जो हैं ये ज़्यादातर हमारी फेंस पे आती हैं, तो मैं इनको फेंस पे ही यहाँ रख देती हूँ, और फिर वो जब आती हैं ये इस रास्ते से गुज़रती हैं तो फिर ये उठा लेती हैं, और मुझे अंदर से देख के बड़ा मज़ा आता है जब ये खाती हैं। तो जी रात को हमने डिनर में बनाई कढ़ाई, और ये कढ़ाई मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, क्योंकि बच्चों को ना बाबा के हाथ की बनी हुई कढ़ाई बहुत ही अच्छी लगती है, और इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है, बिल्कुल पिशावरी चरसी कढ़ाई की तरह होता है। अगर आप लोगों को भी इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है। और यहाँ पे मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़।